सो गाइस अब हमें क्या बात करनी है कि लिमिटेशंस क्या है एसिंक टास्क की, राइट? क्योंकि हमने अभी तक पहले ये समझा कि एसिंक टास्क बेसिकली हमारी हेल्प कैसे करता है, कैसे बैकग्राउंड एक्टिविटीज को, बैकग्राउंड जो हमारा प्रोसेस होता है गाइस, एक्टिविटीज नहीं प्रोसेस जो होता है उसको रिजॉल्व करने में कैसे हेल्प करता है। लेकिन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब ये देखेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क क्लास होती है एंड्रॉइड की जो इस लिमिटेशन को क्या कर सकता है, हमारी रिमूव कर सकता है गाइस, किसकी, एसिंक टास्क की। अब आप सोचोगे गाइस हमने एसिंक टास्क बात ही क्यों करी जब हमें कोई और कॉन्सेप्ट सीखना था। तो गाइस हमने वो बात इसलिए करी है, अगर मैं डायरेक्ट आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो आपकी नहीं समझ में आता कि बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस हो रही है। आप ये सोचो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं गाइस हम, कि पहले एक स्टेप, उसके बाद उससे हायर स्टेप और उससे हायर स्टेप। तो गाइस अगर हम इनिशियल स्टेप मिस कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चेंजेस जितने भी हो रहे हैं गाइस, ये सिंपल इसलिए कर रहा हूं मैं आपको कि आपको उसका बैकग्राउंड समझ में आए, कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि उसका मेन जहां से स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो बेसिकली गाइस जो इसका सॉल्यूशन है वो हमारे पास थ्रेडिंग के लिए जो क्या यूज होता है, लोडर्स यूज होते हैं। लोडर हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, किसका, जो हमारी फ्रेमवर्क क्लास जो हमें प्रोवाइड करवा दिया सॉल्यूशन कि एसिंक टास्क फेल ना हो, वो कौन हमारी हेल्प करेगा, लोडर्स गाइस। कैसे हेल्प करेंगे वो देख लेते हैं। हमारी मेन इशू क्या है गाइस, जब जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट करी अपने फोन में, राइट, किसी एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करी, हमारी एक्टिविटी किसमें है, रिक्वेस्ट में है। अब मैंने उस अभी रिक्वेस्ट हो ही रही है लेकिन मैंने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। तो जब मैंने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी गाइस, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पहली वाली एक्टिविटी थी वो भी चल रही है और अब एक नई एक्टिविटी क्रिएट हो गई। ये क्या है, हमारी एसिंक टास्क की लिमिटेशन थी गाइस। अब इसमें अगर आप एक्टिविटी वाइज देखो ये हमारे फोन के लिए कितना बुरा है और कितना मेमोरी के लिए कितना बुरा है। तो ये क्या सिचुएशन है कि हमारा ऑन क्रिएट पे एक एक्टिविटी क्रिएट हुई, थ्रेड स्टार्ट हुआ एक्टिविटी के साथ, कि वो रन होना शुरू हुआ, कि उसने रिक्वेस्ट करी, उसने कहा ठीक है हम बैकग्राउंड में, रन होना शुरू हो गया। लेकिन गाइस वो जो एक्टिविटी थी वो रन नहीं हुई, मतलब जो हमारा थ्रेड था उस वो किसी ना किसी व्यूज से एसोसिएट होगा गाइस। एसोसिएट होना मतलब कोई ना कोई उससे व्यूज क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, जो अपडेट होने थे रिक्वेस्ट आते ही। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल भी नहीं हुई लेकिन खत्म भी नहीं हुई, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई हमारी वो एक्टिविटी। तो गाइस एसिंक टास्क की बेसिकली हमारी लिमिटेशन क्या है, मेन लिमिटेशन क्या है, कि जो एसिंक टास्क है वो टास्क खत्म होने पे खत्म नहीं होता, वो एक्टिविटी खत्म होने पे खत्म होता है। अगर आप थोड़ा सा इसे और थोड़ा समझने की कोशिश करो तो बेसिकली जो हमारा एसिंक टास्क होता है वो तब डिस्ट्रॉय, वो मेमोरी रिलीज तब करता है जब हमारी जो एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ना कि जब हमारा क्या प्रोसेस खत्म हो जाए। अब गाइस इसमें एक प्रॉब्लम क्या आई, अगर हमारी प्रोसेस ही खत्म नहीं हुआ तो एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो हमारी क्या हो गई, मेमोरी वो हेल्ड अप हो गई वहां पे। और इसी को गाइस हम कहते हैं मेमोरी लीक। आपने कई बार सुना होगा, कई जो आप नई नई प्रोग्राम जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे गाइस, तो एक बहुत कॉमन टर्म्स होती है जो कई प्रोग्रामर्स के साथ फेस करनी पड़ती है उन्हें, कि मेमोरी लीक हो रहा है। अगर आप कहीं सुनोगे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कोड मैराथन होते हैं गूगल के, उसमें कई बार आप देखना तो कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका कोड वर्क सही कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उनकी मेमोरी लीक हो रहा है और उनका ऐप फेल हो जाता है या फिर उनके कोड्स फेल हो जाते हैं गाइस। तो वो जो फेलियर जो होता है गाइस वो इसी वजह से होता है, मेमोरी लीक्स की वजह से। यही सब चीजें होती हैं गाइस। अगर आपकी मेमोरी लीक हो रही है कहीं पे तो वो उसे क्या करता रहेगा, एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज क्रिएट करता रहेगा, लेकिन आपकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक टाइम ऐसा आएगा गाइस, या तो आपकी पूरी क्या हो जाएगी, जो फोन की मेमोरी होगी वो पूरी घेर लेगा उसे, इन द सेंस मतलब एग्जॉस्ट कर देगा और फिर वो क्रैश हो जाएगा। अब गाइस इसमें क्या इश्यू है, हमारी एक्टिविटी तो क्रिएट कर ली, अब ये डिस्ट्रॉय हुई नहीं, ठीक है, ये कंडीशन ऑलरेडी हमारी क्या हो गई, बैड। और इसी के बाद हमारी एकदम से सेकंड एक्टिविटी क्रिएट हो गई और उसमें क्या हुआ, अब गाइस वो जाके जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक हमारी पहली वाली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैड। अब गाइस हमें क्या करना है, लोडर क्या काम करता है हमारा, कि इस एक्टिविटी को स्टोर करवा लेता है। तो वो क्या करेगा, जब खत्म होगी तो वो एक्टिविटी का वेट नहीं करता है, वो वेट करता है गाइस थ्रेड का। अगर थ्रेड डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब जो प्रोसेस थी वो पूरी हो गई, तो हमारी एक्टिविटी का वेट नहीं करेगा, कि एक्टिविटी जब तक खत्म होगी तब तक वो सिंपली उसे बंद कर देगा। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा गाइस, हमारा मेमोरी लीक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा लोडर की वजह से। लोडर पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइस लोडर का काम ये होता है
इस लोडर को मैनेज कौन करता है? लोडर मैनेजर। और लोडर मैनेजर का काम ये होता है, जैसे इसमें गाइस इस वक्त पोर्ट्रेट मोड में एक ओरिएंटेशन है जो लोडर में फीड हो गई, मतलब जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई उस एक्टिविटी में जो प्रोसेस हुआ उसको स्टोर कर लिया इसने, इसमें किसमें? लोडर मैनेजर ने स्टोर कर लिया लोडर में, ठीक है। उसकी एक वैल्यू दे दी कि ये वैल्यू है तुम्हारी और ये तुम्हारी स्टेट थी, और उसने फिक्स करके हमारी दे दी यहाँ पे ओरिएंट। जब गाइज अब आप सोच लो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, इसने क्या कहा, ओके इसने जो लोडर हमारा यहाँ पे था उस लोडर की दूसरी वैल्यू क्रिएट कर दी। एक तो गाइस क्रिएट हो गई पोर्ट्रेट मोड की लोडर की, एक हो गई लैंडस्केप की। ओके, दो लोडर क्रिएट हो गए गाइस हमारे। अब यहाँ पे लोडिंग हमारी फिनिश हो गई। जो पहला लोडर था गाइस वो चल रहा है, मतलब वो बैकग्राउंड में एक जगह स्टोर हो चुका है। सेकंड लोडर की हमारी लोड हो गई है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, जब ये वाला लोडर हमारा लोड हो गया तो इसमें क्या हो गई, इंफॉर्मेशन लोड हो गई। अब अगर हमें चाहिए, हमने कहा कि यार पुरानी जो हमें पोर्ट्रेट मोड की, एक तो गाइस अगर हमें ये चाहिए होगा कि हम दोबारा से फोन क्या कर देंगे, स्ट्रेट अप कर देंगे, तो वो पुराना वाला जो लोडर था, दो लोडर की स्टेट्स क्रिएट हो गई हमारे पास, एक पोर्ट्रेट की एक लैंडस्केप की। तो जो सा भी स्टेट अप चेंज होगी वो सिंपल वो वाला डेटा उस स्टेट को शो कर देगा, मतलब बार बार उसे वो वाली जो स्टेट है वो दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी। और मान लीजिए अब हमें चाहिए कि जो हमारी पोर्ट्रेट वाली स्टेट थी लोडर की वो हमें नहीं चाहिए, वो क्लियर चाहिए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल लोडर से कह सकते हैं कि तुम्हारी जो वाली स्टेट थी उसे क्या कर दो, क्लियर कर दो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम उसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं गाइस। तो इससे क्या बेनिफिट है हमारा, हम क्लीन कर सकते हैं अपने कॉल बैक मेथड से कुछ के लोडर मैनेजर के, कि जो जिस लोडर की अब हमें जरूरत नहीं है, जिस स्टेट की, उसे हम क्या कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं उसका फंक्शनैलिटी पूरा होने के बाद गाइस। और इससे बेसिकली हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारे जो मेमोरी लीक होता है गाइस वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। ये बेसिकली कैसे, जो हमारे अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या कर देता है, हेल्ड अप करके गाइस, जो उनके व्यूज थे या तो उन्हें कंप्लीट कर देगा, और कंप्लीट नहीं हुए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे जितनी भी रेफरेंसेस होती हैं उन्हें क्या करता है, हेल्ड अप करके रखता है गाइस, और लीक आउट नहीं होने देता। तो ये होता है हमारा लोडर। ये गाइस एक हमारा सैंपल कोड है कि हमारा जो कैसे एक क्लास किसको, लोडर को क्या करती है, इनहेरिट करती है, उसकी कैसे हमारी प्रोसेसिंग होती है, राइट। तो ये तो एक सैंपल कोड है गाइस, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, और बेसिकली इसके पीछे जो हमारा पूरा लॉजिक है गाइस वो लॉजिक है क्या। तो फिलहाल हमें कौन सा पता चल गया गाइस कि हमारा जो फ्रेमवर्क क्लास थी, जो फ्रेमवर्क क्लास का काम करती है, जो हेल्प करती है हमारे एसिंग टास्क की लिमिटेशन को रिमूव करने में, वो क्या थी, लोडर थी गाइस हमारी। अब क्या कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं लोडर्स में। बेसिकली लोडर्स होते क्या हैं और उस पे हम करेंगे क्या। सबसे अच्छी बात इसमें लोडर में क्या है कि जैसे इसने स्टेट सेव कर ली हमारी, राइट। तो लोडर का मेन काम क्या है, स्टेट सेव करना। और इसमें क्या गाइस, कंटिन्यूअस डेटा हम सेव कर सकते हैं जो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्या कर देगा, लैग कर देगा। एक तो ये वो स्टोर करने की बिल्कुल कैपेबल है गाइस, ठीक है। चाहे कितना भी हमें डेटा रिक्वेस्ट जो आएगी हमारी वो स्टोर करने के पूरे कैपेबल है गाइस। और बेसिकली क्या है, ये बैकग्राउंड में वर्क करता है गाइस। ऐसा भी नहीं है कि अगर इसके पास रिक्वेस्ट आ गई तो ये लैग कर जाएगा या ऐसा कुछ। ये भी क्या है, जैसे एसिंक्रोनस टास्क होता है वैसे ही वर्क करता है। और इसमें हमें बेनिफिट क्या है कि अगर जैसे हमारा एक लोडर रन हुआ तो एसिंक टास्क में क्या प्रॉब्लम थी गाइस, कि ये पुरानी अपनी स्टेट्स क्रिएट करता रहता था। लोडर में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अपनी, अगर ये नई कोई अपनी एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है तो पुरानी वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाती है। तो उसमें जो हमारा गार्बेज वैल्यूज थी वो क्रिएट नहीं होती हैं, या फिर जो गार्बेज एक्टिविटीज थी, जो एक्टिविटी गाइस हमारी कंप्लीट होने से रह गई, वो प्रॉब्लम नहीं होती है हमारी। तो इसमें बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, अगर हमारी एक एक्टिविटी पूरी हो गई, अगर हमारा लोडर बंद खत्म हो गया, और हम उसे फिर क्लियर आउट भी कर सकते हैं गाइस, कि अब हमारी जो नेटवर्क रिक्वेस्ट थी वो खत्म हो गई, अब हमें करना है लोडर को खत्म। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि उसने कहा ओके आई एम शटिंग डाउन, तो एक्टिविटी भी शट डाउन हो गया, जो हमारा एसिंग टास्क था वो भी क्या हो गया, शट डाउन हो गया। तो हमारी इसमें मेमोरी हेल्ड अप नहीं करी गाइस, इसने हेल्ड अप मतलब रोक के नहीं रखी, इसने बेसिकली क्या कर दी, हमारी मेमोरी रिलीज कर दी। इसकी लिमिटेशंस जो थी हमारी एसिंग टास्क की, उसको क्या करता है, ये ओवरकम करता है गाइस। कैसे, अभी हमारी इस ओरिएंटेशन में है, फिर ये दूसरी ओरिएंटेशन में हो गया, तो एक बार लोडर ने क्या सेव कर ली, इसकी पोर्ट्रेट की, एक बार क्या सेव कर ली, लैंडस्केप की गाइस। अब जब ये दोबारा किस में आया, पोर्ट्रेट मोड में आया गाइस, तो इसने क्या करा, जो पोर्ट्रेट मोड वाली एक्टिविटी की इसने सेव करी थी उसको रिटर्न कर दिया डेटा, ना कि दोबारा से डेटा फेच करने की जगह इसने जो ऑलरेडी स्टोर करके रख रखा था वही क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बेसिकली इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, इसने जो स्टेट थी उसे सेव करा, एक थी पोर्ट्रेट स्टेट, एक थी लैंडस्केप
स्टेट। तो इसने कहा ओके, जैसी अब गाइस दोबारा से क्या गया, वो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में गया, इसने कहा ओके ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है, इसने सिंपल क्या करा, डेटा रिटर्न बैक कर दिया। उससे बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास गाइस, उसमें प्रोसेसिंग क्या नहीं हुई, वेस्ट नहीं हुई, हमारी दो एक्टिविटीज क्रिएट हुई, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट। अब चाहे यूजर कितनी बार भी उसे लैंडस्केप कर ले, कितनी बार भी पोर्ट्रेट कर ले, वो उसे बार बार डेटा रिक्वेस्ट ना करने की जगह वो सिंपल क्या कर सकता है, जो डेटा है वो ऐसे ही दे सकता है।